किसी जमाने में एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सुलेमान था, जो दिल का बड़ा सखी और मेहमान नवाज था। दूसरा यूसुफ था, जो निहायत बखील और खुदगर्ज मशहूर था। दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी, मगर तबीयत में जमीन आसमान का फर्क था। सुलेमान हमेशा दूसरों की मदद करता, भूखे को खाना देता, मुसाफिर को जगह देता और यतीमों के लिए दिल खोल कर खर्च करता। लोग उसकी तारीफ करते और दुआएं देते। दूसरी तरफ यूसुफ पैसे का पक्का था। एक सिक्का भी जाया करना गुनाह समझता, यहां तक कि अपने घर वालों पर भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो एक लंबा सफर करेंगे, ताकि नए इलाके देख सकें और तिजारत के मौके तलाश करें। सुलेमान ने कहा, यूसुफ भाई, सफर में लोगों से हुस्ने सुलूक करना बहुत जरूरी है। जो हमसे मदद मांगे उसे इनकार न करें। यूसुफ ने नाक सुकोड़ते हुए कहा, मैं अपने पैसे फजूल खर्ची में जाया नहीं करूंगा। जो अपने लिए कुछ नहीं कमाता वो मेरा हिस्सा क्यों ले। यूं दोनों ने अपना सामान बांधा और काफले के साथ सफर पर निकल पड़े। पहले ही दिन काफला एक छोटे गांव में रुका। वहां एक बूढ़ा फकीर रास्ते के किनारे बैठा खांस रहा था। उसने पानी मांगा। सुलेमान फौरन अपनी मशकीजे से पानी निकाल कर दिया और खाने में से रोटी भी पेश की। यूसुफ ने यह मंजर देखा और दिल में सोचा, ये सुलेमान तो अहमक है, अपना खाना दूसरों को दे रहा है। अगले दिन एक और गांव आया। एक गरीब औरत ने सुलेमान से कहा कि उसका बच्चा भूखा है। सुलेमान ने फौरन अपनी थैली से खजूरें और थोड़े सिक्के निकालकर दे दिए। यूसुफ ने फिर आंखें घुमाईं और सोचा, ये तो अपना सारा माल इसी तरह लुटा देगा। सफर चलता रहा और जहां जहां जरूरतमंद मिलते सुलेमान उनकी मदद करता रहा। यूसुफ हर बार खामोश रहता, अपना थैला मजबूती से पकड़े रखता। चौथे दिन काफला एक ब्याबान में पहुंचा, जहां दूर दूर तक पानी या बस्ती का नामो निशान नहीं था। अचानक काफले का एक हिस्सा पानी की कमी की वजह से पीछे रह गया। सुलेमान के पास कुछ बचा हुआ पानी था। उसने प्यासे मुसाफिरों में बांट दिया। यूसुफ ने अपना पानी छुपा लिया और सिर्फ खुद पीता रहा। शाम होने तक काफला एक पुराने कुएं के करीब रुका। वो कुआं खुश्क था और काफला आगे बढ़ने लगा। लेकिन रात को अचानक आंधी आई और कई काफला वाले रास्ता भटक गए। सुलेमान और यूसुफ भी काफले से अलग हो गए। अब दोनों अकेले ब्याबान में रह गए। सुलेमान का खाना तकरीबन खत्म हो चुका था, क्योंकि वो दूसरों में बांट चुका था। यूसुफ के पास अभी काफी खुराक और पानी मौजूद था, मगर वो सुलेमान को देने के लिए तैयार न था। उसने कहा, सुलेमान, तुमने तो अपना सब कुछ बांट दिया, अब मेरे पास मांगने मत आना। सुलेमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदों का सहारा बनता है। अगली सुबह दोनों ने सफर जारी रखा। चलते चलते एक जगह एक जख्मी नौजवान को देखा, जो रास्ते पर गिरा हुआ था। वो पानी और खाने की कमी से नीम मुर्दा था। सुलेमान ने चाहा कि उसकी मदद करे, मगर उसके पास कुछ न था। उसने यूसुफ से कहा, भाई, इस नौजवान को थोड़ा पानी और खाना दे दो, वरना ये मर जाएगा। यूसुफ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरा मसला नहीं है, मैं अपने हिस्से का एक कतरा भी नहीं दूंगा। सुलेमान ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और दुआ की। इतने में बादल छा गए और अचानक बारिश शुरू हो गई। पानी ने उनकी प्यास बुझा दी। सुलेमान ने बारिश का पानी जख्मी नौजवान को पिलाया और कुछ जड़ी बूटियां तलाश करके उसका इलाज किया। चंद दिन बाद वो नौजवान बेहतर हो गया और बोला, मैं एक बड़े ताजर का बेटा हूं। डाकुओं ने मुझ पर हमला करके मेरा सामान लूट लिया था। अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। फिर वो उन्हें अपने शहर ले गया। वहां उसके वालिद ने सुलेमान का खूब इस्तकबाल किया, कीमती कपड़े और सोना तोहफे में दिया। यूसुफ को भी बुलाया गया, मगर नौजवान के वालिद ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, मगर तुमने मदद नहीं की। हम ऐसे दिल के तंग लोगों से रिश्ता नहीं रखते। यूं सुलेमान इज्जत और इनाम पाकर लौटा, जबकि यूसुफ खाली हाथ और शर्मिंदा वापस आया। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी सुलेमान की तरह दूसरों पर खर्च करता, तो आज इज्जत और बरकत पाता। इस दिन से यूसुफ ने अपना रवैया बदल लिया। वो समझ गया कि सफर हो या जिंदगी, असल दौलत सखी दिली और दूसरों की मदद है। सखावत ना सिर्फ दुनिया में इज्जत दिलाती है, बल्कि आखिरत में भी अज्र का सबब बनती है, जबकि बुख्ल इंसान को तन्हा और रुस्वा कर देता है।